गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वनाम के ही कुछ शब्द रूपों की। हमने इतना समझ लिया है कि सर्वनाम संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। यह, हम, तुम, इसका, उन्हें, हमारा, इन्होंने, तुमने, उनको, ये सारे शब्द संज्ञा के ही बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं और इन सारे शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। हमने ये भी जान लिया कि सर्वनाम के 6 भेद हो रहे हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो ये सारे जो सर्वनाम के भेद हैं उनके हमने उदाहरण भी देखे और उनको पहचानने के तरीके भी देखे। यहाँ तक तो बात हमें समझ में आई। अब हम बात करेंगे कि सर्वनाम शब्दों में वचन का प्रयोग किस प्रकार होता है या वचन के प्रयोग से सर्वनाम शब्द किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ रहती हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। अगर मैं यहाँ या मैं कमरे में हूँ और अगर मेरे साथ मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे मित्र हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम कमरे में हैं। मैं से ज़्यादा क्या हो गया? हम, यानी एक से ज़्यादा। उसका घर कहाँ है? मेरा मित्र है, उसका घर कहाँ है? अगर वो एक है। और अगर मेरा मित्र वहाँ एक मित्र की जगह शालू, रीना और राहुल 3 हैं तो मैंने राहुल से पूछा, राहुल तुम्हारा घर कहाँ है? तो वो, उसका घर, राहुल का घर कहाँ है, उसका घर कहाँ है। अगर तीनों का पूछना होगा तो मैं क्या पूछूंगी? उनके घर कहाँ है? तो उनका। तो इस प्रकार वचन के अनुसार शब्दों की जो रूपरेखा है, जो रचना बदल जाती है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही बहुवचन रूप लेकर आए हैं, सर्वनाम शब्द और उनके बहुवचन। जैसे मैं, एक वचन, मैं घर जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरा मित्र है तो हम घर जा रहे हैं, बहुवचन। तू, वैसे तो अब ये तू जो शब्द है हम तुम प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन तू एक वचन होता है। तू क्या कर रहा है? तू बोलना अच्छा नहीं लगता तो तुम ही बोलने लगे, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। तुम क्या कर रहे हो? वह मेरा मित्र है, वह मेरा संबंधी है, वे मेरे संबंधी हैं। यह घर हमारा है, ये घर हमारे हैं, एक से ज्यादा। इससे बात करना मना है, इनसे बात करना मना है, इन से, इनसे, एक से ज्यादा। फिर है किसे बुलाया गया, किन्हें बुलाया गया, एक से अधिक लोगों को बुलाया गया। किसने बताया, किन्होंने बताया, कितने ज्यादा लोगों ने। जिससे मिलना है, एक व्यक्ति से। जिनसे मिलना है, जिन लोगों से मिलना है। जिसे आप बुलाना चाहते हो, एक व्यक्ति। जिन्हें आप बुलाना चाहते हो, एक से ज्यादा। किसकी बात की जा रही है? एक। किन की बात की जा रही है? एक से अधिक। तो ये कुछ रूप हैं जो एक वचन में और बहुवचन में सर्वनाम के अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार के शब्दों की सूची आपको पेज क्रमांक 98 यानी 98, 99 पर दी गई है। तो आपको क्या करना है? इन शब्दों की सूची को अच्छे से पढ़ना है ताकि जब आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें तो इनके गलत लेखन को या वर्तनी को ना लिखें या इनका कोई गलत प्रयोग ना करें। ये आप देख सकते हैं दोनों ही पेज पर यहाँ सूची दी गई है इन शब्दों की। तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार अलग अलग जो सर्वनाम हैं उनके भेद के अनुसार इन शब्दों के वचन में परिवर्तन आता है और यहाँ पर उन सारों का सूची भी दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हमने आपको बता दिए। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप सर्वनाम का अभ्यास करें तो वचन के संबंधी गलतियाँ ना करें। तो कीजिएगा अभ्यास और अगर कोई भी दुविधा या शंका आपके मन में है तो हमसे लाइव क्लास के दौरान पूछिए। हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।